हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। ज्योग्राफी का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में करंट अफेयर्स का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कौन सा टॉपिक है जो एग्जाम में क्वेश्चन डन है जो आएगा? टॉपिक है लक्षद्वीप। आपने सुना होगा लक्षद्वीप बहुत न्यूज में था, बट बहुत लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज किया कि सर, कमेंट सेक्शन में उन्होंने ये लिखा कि सर लक्षद्वीप के एमसीक्यू आप बताइए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो एमसीक्यू फॉर्म में हमको याद होती है। तो इसलिए मैं आज लक्षद्वीप के जितने भी एमसीक्यू हैं वो सारे ले आया हूं। टॉप 40 एमसीक्यू हैं। इसके बाद आपको लक्षद्वीप की कोई भी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू से लेके हर एग्जाम में आपको लक्षद्वीप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जाम ओरिएंटेड आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या एमसीक्यू है जो एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है लक्षद्वीप से रिलेटेड। ओके, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया मैंने कि व्हाट इज द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है? तो आपने इंडिया का मैप देखा होगा तो आपको पता होगा अरेबियन सी है इधर साइड आपका, ठीक है, इधर आपका बे ऑफ बंगाल है। तो लोकेशन कहाँ है लक्षद्वीप? आपको पता होना चाहिए, इट इज एट अरेबियन सी। ओके, तो याद रखना आपको अरेबियन सी में आपका लक्षद्वीप लोकेटेड है। ओके, जबकि आप बे ऑफ बंगाल में आप देख सकते हैं आपका क्या है, दैट इज अंडमान एंड निकोबार। तो आई थिंक ये आपको पता होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आई थिंक इस पर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो पहले का आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अरेबियन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ध्यान रखिए, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ओके, हाउ मेनी आइलैंड्स मेक अप द आर्किपेलागो ऑफ लक्षद्वीप? ओके, मतलब ये जो लक्षद्वीप है कितने ग्रुप ऑफ आइलैंड से मिलकर बना हुआ है? ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगेन इजी क्वेश्चन बिल्कुल, बट एंड तक जरूर देखना कि कुछ क्वेश्चन ऐसे इंटरेस्टिंग आने वाले हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ओके, तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यहां पर होगा 36। याद रखिएगा, 36 आइलैंड्स मिलके लक्षद्वीप बना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपने थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। तो सेकंड का आंसर नंबर 36 है। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है? बट ये लक्षद्वीप का मतलब, व्हाट डज द नेम लक्षद्वीप मीन इन मलयालम एंड संस्कृत? ओके, सो नाउ दिस इज टिपिकल क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने दिए। अभी मैंने बताया यहाँ पर 36 आइलैंड्स हैं, ठीक है, बट लक्षद्वीप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दैट इज 1 लाख आइलैंड्स। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब सोचेंगे सर 1 लाख आइलैंड्स आपने लक्षद्वीप का मतलब रखा, बट है 36। बिल्कुल एग्जैक्टली 36 है, बट कहा जाता है लक्षद्वीप मतलब 1 लाख आइलैंड, मतलब बहुत सारे आइलैंड्स हैं, इसलिए उसका नाम लक्षद्वीप है। दैट इज 1 लाख आइलैंड, जिसका मतलब मलयालम और संस्कृत में 1 लाख आइलैंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ एक याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि 1 लाख आइलैंड्स हैं यहाँ पर। तो ये भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। 36 ही है, जिनमें से मैं रियलिटी में बताऊं ना, 36 में से एक जो आइलैंड है वो तो सबमर्ज हो चुका है, तो अब 35 ही बचे हैं रियलिटी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? दिस इज इंटरेस्टिंग। आप लक्षद्वीप के आइलैंड्स देखोगे, बड़ा फेमस एक आइलैंड दिखेगा, मिनिकॉय आइलैंड। दिस इज इंपॉर्टेंट, सदर्न मोस्ट आइलैंड अगर हम पूछें लक्षद्वीप का कौन सा है, तो मिनिकॉय ही। आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं, मैंने सारे आइलैंड्स के डायग्राम बनाए हुए हैं। ये देखिए एकदम साउथ में आपको मिनिकॉय दिख रहा होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। आगे इसके सारे लक्षद्वीप के ऊपर है, जो मिनिकॉय है वो एकदम साउथ में है, तो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है मैंने, इन विच एटॉल। एटॉल, जब आप कोरल रीफ आपने मुझसे पढ़ा होगा तो मैंने एटॉल्स पढ़ाए हुए हैं। प्लीज जाकर आप मेरे एनवायरमेंट के लेक्चर्स देखिए, वहां पे आपको एटॉल का मतलब पता चल जाएगा। बट अभी मैं सीधे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं, किस एटॉल में मिनिकॉय आइलैंड जो लक्षद्वीप का पार्ट है, सदर्न मोस्ट आइलैंड है, वो लोकेटेड है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। कुछ लोग सोचेंगे सर लक्षद्वीप एटॉल ही होगा इसका आंसर। नहीं, लक्षद्वीप एटॉल इसका आंसर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज मालिकू एटॉल। याद रखिएगा, मालिकू एटॉल जो है इसका करेक्ट आंसर है। और लोकली मिनिकॉय को हम मालिकू भी कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कि मालिकू इसका लोकल नेम भी है। ये देख सकते हैं, मैंने लिखा भी है, लोकल नेम फॉर मिनिकॉय आइलैंड, जो कि लक्षद्वीप का ही पार्ट है, उसे हम मलाइकू कहते हैं, मलाइकू कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड? टोटल सरफेस एरिया लक्षद्वीप आइलैंड का कितना है? और दिस बिकम अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कितना है याद रखना है आपको, दैट इज 32 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। याद रखिए, तो दिस इज इजी क्वेश्चन, फैक्ट्स है, बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि आपसे इंटरव्यूज, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ही आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब आप सोचो सर लक्षद्वीप हमको जाना है, कैसे जाए, कोई एयरपोर्ट वगैरह है क्या? तो विच आइलैंड, हर आइलैंड में लक्षद्वीप एयरपोर्ट नहीं है, याद रखिएगा, एक आइलैंड में एयरपोर्ट है, वो भी कमर्शियल पर्पज से ज्यादा यूज नहीं होता है, बट क्योंकि ज्यादा फ्लाइट्स नहीं है। बट याद रखिएगा, विच आइलैंड इन लक्षद्वीप हैज एन एयरपोर्ट। अगर आपसे पूछा है किस आइलैंड में लक्षद्वीप का एयरपोर्ट है, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, किस आइलैंड में लक्षद्वीप का एयरपोर्ट है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज अगाती आइलैंड। दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग, जल्दबाजी में गलत नहीं करना, अगाती इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज इजी। कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, आपको पता है लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है। ओके, इंडिया में यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप का पार्ट आता है। ओके, हम जब यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं तो लक्षद्वीप होती है। कमेंट बॉक्स में बताओ, एट प्रेजेंट इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं?
या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। देखते हैं किसके स्टूडेंट्स को पता है कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। लक्षद्वीप इज वन ऑफ द यूनियन टेरिटरी। दी कैपिटल क्या है? दिस इज इजी क्वेश्चन, ज्यादा दिमाग लगाना है। कावरत्ती इज द करेक्ट आंसर, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है और कावरत्ती आपको आंसर लगा देना है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। ओके इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि लक्षद्वीप इज अ पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का पार्ट है। दैट इंक्लूड्स, इसमें मालदीव्स भी आता है, ठीक है, टागोस भी आता है, ओके, और लक्षद्वीप भी आता है। इन तीनों को हम ग्रुप ऑफ आइलैंड कहते हैं, आइलैंड ग्रुप है। इस आइलैंड ग्रुप का नाम क्या है? इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चागोस आइलैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद है कि चागोस आर्कीपेलागो, इसमें भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं, ठीक है। इसमें मैं एक आइलैंड बताऊंगा चागोस आर्कीपेलागो, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग आइलैंड है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट पहले इसका आंसर बताइए क्या नाम होगा, ठीक है। आप लोग कुछ लोग सोच रहे होंगे सर बी और डी जो है बड़े इंटरेस्टिंग से लग रहे हैं नाम, क्योंकि तीनों में लिखा, बट यहाँ पे एक जगह रिज लिखा हुआ है और एक जगह आर्कीपेलागो लिखा है। तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को आर्कीपेलागो कहते हैं, तो यू गो विद द करेक्ट आंसर। बी पे आप जाइए, मालदीव्स, लक्षद्वीप, चागोस, आर्कीपेलागो, इसको हम कहते हैं, ठीक है। रिज मत मार्क कर देना जल्दबाजी में, ओके। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर मैप पे डायग्राम दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप। लक्षद्वीप आपको एकदम नॉर्थ में दिखाई दे रहा होगा, उसके नीचे आपको मालदीव्स दिखाई दे रहा होगा, और उसके नीचे आपको दिख रहा होगा चागोस या आर्कीपेलागो जो है। याद रखिएगा ब्रिटिश टेरिटरीज के अंदर ये पार्ट आता है। चागोस जो है ब्रिटिश का है, सबसे पहले ये सोच सकते हैं आप। ब्रिटिश और मॉरिशस आपस में डिस्प्यूट भी चलता रहता है, बट याद रखिए ब्रिटिश का ये पार्ट है। और इसे बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, डियागो ग्रेशिया, इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आइलैंड्स और लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ चागोस आर्कीपेलागो का है, याद रखिएगा, डियागो ग्रेशिया, याद रखिए डियागो ग्रेशिया। तो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है डियागो ग्रेशिया कहां पर है, लोकेशन कहाँ है। अब तो आइलैंड्स भी पूछ सकते हैं आपसे, तो यार कि लक्षद्वीप है, उसके नीचे मालदीव्स है, उसके नीचे चागोस आर्कीपेलागो है, जिसमें डियागो ग्रेशिया एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है। क्वेश्चन आएगा, याद रखिए ज्योग्राफी में, ठीक है। तो मैंने आपको पहले से बता दिया किसका पार्ट है, ब्रिटिश इसको रूल कर रही है, याद रखिए ब्रिटेन के हाथ में। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 में आते हैं। ये एक फेमस क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सबके एग्जाम में आना चाहिए। 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा यार, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये देखिए लक्षद्वीप के ये सारे आइलैंड्स हैं, ठीक है। ये लक्षद्वीप का एक आइलैंड है मिनिकॉय, जो साउथ मोस्ट में है, और ये आपका मालदीव्स है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मतलब ये टोटल अगर हम बात करें तो पूरा ये जो है ये लक्षद्वीप, ठीक है। और ये जो मिनिकॉय साउथ में है, मिनिकॉय और याद रखिएगा दैट इज मालदीव्स के बीच में एक लैटिट्यूड है, जिसको हम बहुत फेमसली कहते हैं 8 डिग्री लैटिट्यूड। क्या कहते हैं हम? 8 डिग्री लैटिट्यूड। क्या देखिए 8 डिग्री चैनल कहते हैं बिटवीन व्हाट, दैट इज बिटवीन मिनिकॉय एंड मालदीव्स। ये मालदीव्स है आपका, ये आपका मिनिकॉय, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में 8 डिग्री चैनल है, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद ये मिनिकॉय और ये जो रेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप है, इसके बीच में जो डिग्री चैनल है वो है 9 डिग्री चैनल, ठीक है। तो याद रखना 9 डिग्री चैनल है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, 8 डिग्री चैनल के इसके बीच में, तो आंसर क्या है, मिनिकॉय और मालदीव्स। तो देख ले सकते हैं मिनिकॉय मालदीव्स कहां पर लिखा हुआ है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 8 डिग्री चैनल किसके बीच है, सी। मैंने अभी आपको बताया, देखिए देख सकते हैं ये 8 डिग्री चैनल है मिनिकॉय और मालदीव्स की। मिनिकॉय पार्ट मालदीव उसका ही है, लक्षद्वीप का, ओके चलिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन में 9 डिग्री चैनल इसलिए पूछ लिया, इसमें दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर है। 9 डिग्री चैनल क्या है, तो याद रखिए 9 डिग्री चैनल क्या है, मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप के बीच में, मतलब लक्षद्वीप के रेस्ट ऑफ द आइलैंड्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये 8 डिग्री 9 डिग्री कोई पूछे होता क्या है, चैनल तो है। 8 डिग्री एक्चुअली लाइन ऑफ लैटिट्यूड है, जिसको हम 8 डिग्री चैनल 9 डिग्री चैनल हम कहते हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए 10 डिग्री, ठीक है, 10 डिग्री चैनल जो है वो किसके बीच में है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। 8 डिग्री 9 डिग्री मैंने आपको बता दिया, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट फिश, लक्षद्वीप की स्टेट फिश कौन सी है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया, 4 ऑप्शंस हैं। देखिए यहाँ पे फिश बनी भी हुई है, उसका नाम आपको बताना है, डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, बट बता दूं बटरफ्लाई फिश, याद रखना बटरफ्लाई फिश जो है इट्स अ स्टेट फिश ऑफ लक्षद्वीप, ओके। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप में बहुत से आइलैंड्स है, बट सबसे बड़ा आइलैंड, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप, ये पूछा है आपसे। करेक्ट आंसर क्या लगाओगे? करेक्ट आंसर लगाओगे आप एंड्रोट आइलैंड, याद रखिएगा, जल्दबाजी में मिनिकॉय मत लगा देना। करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, दैट इज एंड्रोट आइलैंड, ओके चलिए देख सकते हैं आप, एंड्रोट इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ओके। इन विच एंशिएंट बुद्धिस्ट स्टोरीज वर द लक्षद्वीप मेंशन अराउंड 6th सेंचुरी बीसी? किस बुद्धिस्ट स्टोरीज में लक्षद्वीप के बारे में मेंशन किया गया है? ये इंटरेस्टिंग है, हिस्ट्री में भी क्वेश्चन आ सकता है ये। करेक्ट आंसर है जात का स्टोरी, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जात का स्टोरीज, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगर आप लक्षद्वीप की बात करें हिस्टोरिकल, तो इसको चेरा, चोलाज, इन सब ने रूल किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पूछा है विच किंगडम रूल लक्षद्वीप ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ
मिडेवल पीरियड। याद रखिए मिडेवल हिस्ट्री में लेटर पार्ट में रूल किया है, जैसे चेरा चोलास मैंने आपको बताया इन्होंने भी रूल किया हुआ है जो केरल से बिलोंग करते थे, बट याद रखिएगा इसको लेटर पार्ट ऑफ मिडेवल पीरियड में किसने रूल किया है, किंगडम ऑफ कन्नौज ने। किसने, किंगडम ऑफ कन्नौज ने। इससे पहले चेरास थे जरूर यहाँ पर इसको रूल कर रहे थे, बट किंगडम ऑफ कन्नौज ने इसको रूल किया हुआ है, तो करेक्ट है लेटर पार्ट ऑफ मिडाइवल हिस्ट्री में। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या है, when did the Catalytic Portuguese arrived in Lakshadweep? ओके, कैथोलिटिक पोर्चुगीज अराइव्ड इन लक्षद्वीप, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। चार ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर मार्क करना है। करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी 1498। याद रखिए 1498 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जबकि आप बात करें पोर्चुगीज जो यहाँ पर आते हैं 1498 में, इनको यहाँ से भगा भी दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इनको जो आइलैंडर्स हैं 1545 में इनको भगा देते हैं, याद रखिए दे आर एक्सपेल्ड, पोर्चुगीज को एक्सपेल भी कर दिया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में आते हैं। When was the Lakshadweep Island separated from Malabar district and organized into a separate union territory? मतलब सेपरेट यूनियन टेरिटरी कब बनी थी, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये आपसे। ठीक है, कुछ लोगों ने ईयर्स याद किए होंगे और आंसर 1956, बिल्कुल सही बात है, बट आपको डेट भी याद रखना है 1 नवंबर 1956 में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 1 नवंबर 1956 में ये एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बनी थी। ओके, चलिए नेक्स्ट। एक्चुअली When did Union Territory adopt the name लक्षद्वीप? पहले इसका नाम लक्षद्वीप नहीं था। ठीक है, इसका लक्षद्वीप बाद में रखा गया है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए लक्षद्वीप का पहले नाम क्या था। ठीक है, लक्षद्वीप रखा गया 1 नवंबर 1973 में, तो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी 1 नवंबर 1973। याद रखना है, इससे पहले क्या नाम था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आइलैंड्स आउट ऑफ टोटल 36 इन लक्षद्वीप आर इनहैबिटेड? मतलब यहाँ पर लोग रहते हैं, 36 आइलैंड्स हैं, उनमें से मैंने आपको बताया एक आइलैंड तो वैसे भी सबमर्ज कर चुका है, तो कितने आइलैंड्स में लोग रहते हैं? टोटल पॉपुलेशन अगर लक्षद्वीप की बात करूं तो 64,000 पॉपुलेशन है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। याद रखना है कितने आइलैंड्स में लोग रहते हैं, तो टोटल 10 आइलैंड्स में। याद रखिए, तो बी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी आइलैंड्स, तो 10 आइलैंड्स में लोग रहते हैं। याद रखिएगा, मैंने अभी बताया 36 में से एक तो सबमर्ज कर चुका है ड्यू टू सॉइल इरोजन, तो 35 आइलैंड्स बचे हैं। 36 में 10 आइलैंड्स में लोग रहते हैं, पॉपुलेशन करीबन 64,473, ये एग्जैक्ट पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अगर आपसे पूछे किस धर्म की है, कौन सा रिलीजन की मैक्सिमम पॉपुलेशन, तो करेक्ट आंसर है इस्लाम। ओके, मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे पूछा मुस्लिम में विच स्कूल ऑफ सुन्नी सेक्ट मैक्सिमम है, टू द मोस्ट ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन लक्षद्वीप बिलोंग टू। जो सुन्नी सेक्ट है मैक्सिमम, मैंने बताया मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो किस सेक्ट से बिलोंग करते हैं, सुन्नी सेक्ट में किस सेक्ट से बिलोंग करते हैं? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है क्वेश्चन, याद करना आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप लक्षद्वीप से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है, याद रखिएगा शाफी। ठीक है, तो शाफी सेक्ट जो सुन्नी सेक्ट में वो मैक्सिमम है, मेजॉरिटी है। याद रखिएगा द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो मुस्लिम में है वो साफी स्कूल ऑफ सुन्नी सेक्ट को फॉलो करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। टू विच इंडियन स्टेट पीपल आर ऑफ आइलैंडर्स ऑफ लक्षद्वीप एथनिकली सिमिलर? एथनिकली सिमिलर है किसी स्टेट से, लक्षद्वीप के जो लोग हैं किससे हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक, ऐसे करके ऑप्शन है, एंड डायरेक्टली गोइंग टू द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, केरल से। याद रखिए, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, एथनिकली जो सिमिलर है वो केरल से के लोगों से सिमिलर है। ओके, नेक्स्ट अगर आप इनकी डायलेक्ट भी देखेंगे मलयालम की, सॉरी यहाँ पर लक्षद्वीप में, तो मलयालम का ही डायलेक्ट है जो यहाँ पर बोला जाता है। मैंने लिखा भी विच डायलेक्ट ऑफ मलयालम इज स्पोकन इन द इनहेबिटेड आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप में वो बोली भी जाती है, मलयालम का ही एक डायलेक्ट है, एक्सक्लूडिंग मिनिकॉय। मिनिकॉय में दूसरी डायलेक्ट यूज की जाएगी, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, बट यहाँ पे मिनिकॉय को छोड़ के रेस्ट ऑफ द में क्या बोली जाती है, मेजॉरिटी में वही बोली जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जेसरी। ओके, और जेसरी इज अ डायलेक्ट ऑफ मलयालम। ओके, तो यार ये जेसरी प्राइमरी लैंग्वेज है, मैंने आपको बताया सिर्फ मिनिकॉय को छोड़ के। ओके, और ये जो जेसरी है ये पुरानी स्क्रिप्ट ऑफ मलयालम, ठीक है, वो हिस्टोरिकली यूज टू राइट जेसरी। तो याद रखिएगा पुरानी स्क्रिप्ट यूज की गई थी ऑफ मलयालम, वाज हिस्टोरिकली यूज टू राइट जेसरी, ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए मैंने पूछा मिनिकॉय में दूसरी डायलेक्ट बोली जाती है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, विच डायलेक्ट इज यूज्ड इन सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप? जो सदर्न मोस्ट आइलैंड है मिनिकॉय, उसमें कौन सी डायलेक्ट यूज की जाती है? उसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, दैट इज महल। ओके, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ये आपको याद रखना है, जल्दबाजी में गलत नहीं लगा दिएगा। ठीक है, तो महल इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। मेन ऑक्यूपेशन
ठीक है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन लक्षद्वीप, कौन सी मेन ऑक्यूपेशन है, क्या काम से उनकी इनकम वगैरह है, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं। जल्दबाजी में टूरिज्म मत लगा देना, अभी टूरिज्म तो मोदी जी के जाने की वजह से थोड़ा सा बूस्ट हुआ है, बट उनका मेन ऑक्यूपेशन जो था वो फिशिंग था और कोकोनट कॉयर एक्सट्रैक्शन। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, आपने पिया होगा नारियल पानी, वो कभी जाइएगा, यहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोकोनट कॉयर एक्सट्रैक्शन और फिशिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ट्रेडिशनली क्रेडिटेड विथ ब्रिंगिंग इस्लाम टू लक्षद्वीप अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ट्रेडिशन। याद रखिए, पॉपुलर ट्रेडिशन मतलब यहाँ पर कहते हैं ना इस्लाम, मैंने कहा मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है तो, बट इस्लाम को लक्षद्वीप पे लाने वाला, ठीक है, वो कौन था? दिस इज इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू पॉपुलर ट्रेडिशन, मतलब जो कहा जाता है सबसे इस्लाम को यहाँ लाने वाला कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर है उबैदुल्ला। याद है, करेक्ट आंसर क्या है? उबैदुल्ला। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मैं इसके बारे में बता भी देता हूं। उबैदुल्ला की अगर बात करें तो याद रखिएगा, उबैदुल्ला बिलीव किया जाता है कि इस्लाम को लक्षद्वीप में लाने वाला यही था। 661 एडी में इसने लाया था और इसकी ग्रेव भी है ना वो एंड्रॉट आइलैंड, जो सबसे बड़ा आइलैंड है ना, वहां पर सिचुएटेड भी है। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, उबैदुल्ला की ग्रेव का है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। Which Arab traveler mentioned the Lakshadweep island in the great detail in his stories? Okay, तो अरब ट्रेवलर ने मेंशन किया लक्षद्वीप आइलैंड को इन ग्रेट डिटेल इन स्टोरीज, कि उस अरब ट्रेवलर का नाम क्या है? अब देखते सारे अरब ट्रेवलर्स के नाम लिखे हुए हैं, उसकी इमेज यहाँ पर बनी हुई है, ये है इब्न बतूता। कौन है ये? इब्न बतूता। याद रखिए, तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में। हाउ मेनी एटॉल्स मेक अप द लक्षद्वीप आर्किपेलगो? ओके, कितने एटॉल से लक्षद्वीप का आर्किपेलगो बना हुआ है? दिस इज द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और 8, 10, 12, 15 ये ऑप्शंस आपके सामने, यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज 12 एटॉल्स। मैंने अभी ये बताया आपको, कोरल रीफ अगर आप पढ़ोगे तो उसमें एटॉल एक टाइप है कोरल रीफ का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 12। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। Which atoll is located at the southern end of 9 degree channel in लक्षद्वीप? क्या देखिएगा, लक्षद्वीप में 9 डिग्री चैनल के सर्दन में। तो 9 डिग्री चैनल अभी आपको बताया था, 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है? दैट इज बिटवीन मिनिकॉय जो साउथ में है और उसके ऊपर रेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप। ओके, तो इसने पूछा है 9 डिग्री चैनल के साउथ में, तो 9 डिग्री चैनल तो ये इसके साउथ में क्या है? मिनिकॉय है, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मिनिकॉय। ठीक है, आप समझ गए किस तरह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What type of islands, ठीक है, अमनदीवी, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय फॉर्म इन द अरेबियन सी, जिसको आप आज के में लक्षद्वीप कहते हैं, कौन से टाइप के आइलैंड्स है? कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स है, वॉल्केनिक आइलैंड्स है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम्स में भी पूछा आ चुका है। याद रखिए, लक्षद्वीप के जो आइलैंड्स हैं दे आर कोरल आइलैंड्स। तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कोरल आइलैंड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। दिस इज पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, किस आर्टिकल में, अंडर व्हाट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पर क्या एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है, जिसको आप लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कहते हैं, है ना, जो लक्षद्वीप पे अपॉइंट करता है, जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो किस आर्टिकल के अंदर लक्षद्वीप पे एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आर्टिकल्स आपके सामने मेंशन है। करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 239 के अंदर। याद रखिए, प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करता है। अगला क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन यही होगा कि करंट एडमिनिस्ट्रेटर कौन है लक्षद्वीप का? उनकी इमेज भी यहां बनी हुई है, करंट एडमिनिस्ट्रेटर जो है, आपको नाम बताना है, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, मैंने पढ़ाया भी हुआ, प्रफुल्ल पटेल के नाम से आपको रखना है। प्रफुल्ल पटेल इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 31। हाई कोर्ट, याद रखिए, लक्षद्वीप के जो भी जुडिशियल मैटर्स होते हैं, क्या लक्षद्वीप का खुद का हाई कोर्ट है? नहीं, खुद का हाई कोर्ट नहीं है, बट इसके मैटर्स किस हाई कोर्ट में जाते हैं? बॉम्बे, मद्रास, केरल, कैलकाटा, ये ऑप्शन है। कंफ्यूज नहीं होना है, जल्द एकदम देख लेना लक्षद्वीप कहां पर है, उसके बगल में केरल दिख रहा होगा आपको, तो केरल हाई कोर्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने मेंबर्स हैं लक्षद्वीप के इलेक्ट होते हैं लोकसभा में? राज्यसभा में तो 0 सीट्स हैं, बट और आपको भी पता है यहाँ पर यूनियन टेरिटरी है और यहाँ पर कोई भी विधानसभा नहीं है, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। बट लोकसभा के कितने मेंबर्स होते हैं, जिसको आप लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहते हैं? तो ऑप्शंस दिए गए, एक ही है, और वो भी बता दूं एसटी के लिए रिजर्व्ड है, शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व्ड है। एट प्रेजेंट नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इसका शरद पवार जिसके हेड है, एनसीपी, उसी के पार्टी के मेंबर हैं, याद रखिएगा, जो यहां से इलेक्टेड हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं। इनका नाम है मोहम्मद फैजल। ठीक है, एट प्रेजेंट एक ही लोकसभा की सीट है लक्षद्वीप में, और मोहम्मद फैजल जो है वो एट प्रेजेंट, याद रखिएगा, इसके मेंबर है। ठीक है, तो एक ही लक्षद्वीप लोकसभा सीट है। ओके, नेक्स्ट मैंने पूछा पॉपुलेशन डेंसिटी लक्षद्वीप की कितना है? पॉपुलेशन तो बता दी 64,000 अप्रोक्सीमेटली पॉपुलेशन है, बट पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी पर स्क्वायर किलोमीटर? तो इट इज
2013, याद रखिए 2013 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी है लक्षद्वीप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लक्षद्वीप की कितनी 2001 से 2011 के बीच में, क्योंकि सेंसस 2011 में हुआ है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी है लक्षद्वीप की। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज 6.23%। याद रखिए बी इज द करेक्ट आंसर, 6.23%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेक्स रेशियो कितना है पर 1000 मेल्स जो है, सेक्स रेशियो लक्षद्वीप का कितना है, याद रखना आपको 946। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज 946। ओके, नेक्स्ट लिटरेसी रेट लक्षद्वीप का कितना है, ऑप्शंस दिए गए, बड़ा लिटरेट लक्षद्वीप है, करेक्ट आंसर 92.28%। याद रखिए 92.28%। और फर्टिलिटी रेट भी आप देखिए लक्षद्वीप का 1.4 है, याद रखिए, तो दोनों याद रखिए, फर्टिलिटी रेट 1.4 लक्षद्वीप की और आपका जो लिटरेसी रेट है दैट इज 92.28। ओके, नेक्स्ट, इन विच आइलैंड इन लक्षद्वीप हैज अ पॉपुलेशन एथनिकली रिलेटेड टू मालदीव्स, मालदीव से बड़ा एथनिकली रिलेटेड है, वो कौन सी पॉपुलेशन है, किस आइलैंड में वो पॉपुलेशन लोकेटेड है, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। ऑप्शंस दिए गए, सदर्न मोस्ट आइलैंड जो लक्षद्वीप से मालदीव से क्लोज होगा वहीं पर चांसेस ज्यादा हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज मिनिकॉय आइलैंड। ठीक है, और मालदीव और आपको पता होगा हम खुद चाहते हैं आप लोग लक्षद्वीप विजिट करो, अभी बहुत टेंशन भी चल रही है। ओके, नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग इज द कोस्टल लाइन ऑफ लक्षद्वीप, कोस्टल लाइन कितनी है इस लक्षद्वीप, ऑप्शन है, फैक्ट्स हैं, याद कर लेना, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे, 132 किलोमीटर्स की कोस्टल लाइन है लक्षद्वीप। ओके, नेक्स्ट, अभी प्राइम मिनिस्टर गए हुए वहां पर गए थे, वहां पर उन्होंने कुछ प्रोग्राम लॉन्च किया, उसके बारे में भी क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे। पहला अभी किसी कंट्री ने अनाउंस किया है कि यहाँ पे डीसैलिनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा लक्षद्वीप। डीसैलिनाइजेशन मतलब होता है खारे पानी को साफ पानी बनाएंगे, बड़ा अच्छा बात है। और एक किस कंट्री एक्सपर्ट है इस चीज में, याद रखिए इजराइल। तो इजराइल इंडिया की हेल्प करने वाली है, सी जो है इजराइल जो है वो ऐसा करने वाली है, अभी उसने डिक्लेयर किया है। ओके, नेक्स्ट, अभी प्राइम मिनिस्टर 2024 में आपको पता होगा वहां पर जाते हैं, जिसके लक्षद्वीप न्यूज में था। मैंने क्वेश्चन यहाँ पूछा है, हाउ मच वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट्स डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट डूइंग द विजिट टू लक्षद्वीप आइलैंड, कितने करोड़ का उन्होंने प्रोजेक्ट वहां अनाउंस किया। आप यहाँ पे मेरे आंसर भी देख सकते हैं, दैट इज 1156 करोड़। याद रखिएगा इतने करोड़ का उन्होंने प्रोजेक्ट अभी अपनी विजिट में अनाउंस किया। दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। और इस विजिट में उनका सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट जो था वो था, प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है सबमराइन ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट इन लक्षद्वीप। ठीक है, और ये कनेक्ट कर रहा है, केरल को कनेक्ट कर रहा है लक्षद्वीप से। दिस इज गोइंग टू बी ग्रेट, क्योंकि अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो इंटरनेट की तो बहुत हाई स्पीड आपको लक्षद्वीप में मिलेगी। ओके, तो अभी किस सिटी से कनेक्ट कर रहे हैं लक्षद्वीप को, तो केरल की कोची सिटी से। याद रखिएगा सी इज द करेक्ट आंसर, कोची सिटी से कनेक्ट किया जा रहा है, जिसके लिए टोटल बजट जो है 1072 करोड़ का है। टोटल 1156 का था, बट ये सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर 1072 करोड़ का है। ठीक है, और ये इसके होने से क्या होगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी स्पीड जो है ना लक्षद्वीप आप में आपको 100 Gbps मिलने लगेगी। तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर को कनेक्ट किया जा रहा है, दिस अ ग्रेट स्टेप। हम लक्षद्वीप को किस तरह इंटरनेट जो है हाई स्पीड वो हम वहां से कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, आप सोचेंगे सर अंडर सी केबल प्रोजेक्ट जो हो रहा है कौन सी कंपनी एग्जीक्यूट करने वाली है, अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। रिलायंस है, BSNL है, ये ऑप्शन आपसे मैंने पूछा है, कौन कनेक्ट कर रही होगी। अब आप सोचेंगे सर ये रिलायंस ही कर रही होगी, रिलायंस इज नॉट द आंसर, करेक्ट आंसर है BSNL। याद रखिएगा भारतीय संचार निगम लिमिटेड जो है वो ये काम कर रही है। ओके, और लास्ट क्वेश्चन जो आज का है वो है, दो की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किए लक्षद्वीप में, वो दो की इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या है। क्या एयरपोर्ट की बात कर दी वहां पर, नहीं। सोलर पावर प्लांट की बात कर दी, नहीं। करेक्ट है सी, कोची लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर की एक बात की गई है। और दूसरी जो है याद रखिएगा, वो दूसरा जो है वो है अमिनी आइलैंड ब्रिज जो है उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अमिनी आइलैंड ब्रिज बन रहा है और कोची लक्षद्वीप का सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर बनाया जा रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। और ये होने से याद रखिए लक्षद्वीप का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है और आगे चल के यहाँ पे एयरपोर्ट्स भी बनेंगे, क्योंकि आपको पता है प्राइम मिनिस्टर जाने की वजह से किससे टूरिज्म में बूस्ट आ गया लक्षद्वीप। ओके, तो देखिए मैंने सारे लक्षद्वीप के आपको सारे ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल सारे क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर मैंने कवर कर दिए हैं। ठीक है, तो मेरे लेक्चर का एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज यही होता है एक लेक्चर देखो सारे टॉपिक्स कवर करो। ओके, सारे एमसीक्यू कवर कर दिए। वैसे मैं लक्षद्वीप पे एक वीडियो बना भी चुका हूँ, बट यहाँ पर मेरे को लगा बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो मुझे कवर करने चाहिए और एग्जाम में आपको हेल्पफुल होंगे। ओके, तो इसी तरह के एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज अगर मैं ऐसे बनाते रहेंगे तो आपके क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होंगे एग्जाम्स में। ओके, अगर आपको चैनल से कोई हेल्प मिल रही हो याद रखिएगा, अगर आप हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप हमारे QR कोड यहाँ पर मेंशन है, आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आपका बेनिफिट हो रहा है तो आप कर सकते हैं।
अब कुछ लोग कहेंगे सर हम क्यों कंट्रीब्यूट करें, नहीं करना है कोई बात नहीं यार, आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, उससे भी बेनिफिट होता है। बट अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है, आपको ये लेक्चर्स मिल रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, इसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो आप चाहें तो हेल्प कर सकते हैं चैनल की ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब ये आपने लक्षद्वीप देख ली, ओके, बट क्या आप जानते हैं कि मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीजें प्रोवाइड करता हूं। मैं अपने क्लासेस तो आपने देख ली, बट आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड करता हूं, वो भी हैंड रिटन नोट्स। 14 बुकलेट्स मेरी नोट्स की हैं, याद रखिएगा। इन बुकलेट्स के यहाँ पे फ्रंट पेज बने हुए हैं, आप चाहें मुझे व्हाट्सएप करिए, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर रखा है, तुरंत व्हाट्सएप करिए, मैं आपको सैंपल भेज दूंगा नोट्स का। आप क्वालिटी देखिए, इस लेवल के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको हेल्प करेंगे। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, नोट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, कम टाइम पे आप नोट्स को पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो आप उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, कॉन्टैक्ट करिए। अगर आप चाह रहे हैं सर हम व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट नहीं करें, आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से बाय करना चाह रहे हो, तो एप्लीकेशन नाम है देवाशीष क्लासेस, आप यहाँ पर देख सकते हैं देवाशीष क्लासेस लिखा हुआ है। आप जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहां से जाकर आप क्लासेस को बाय कर सकते हैं। मेरी क्लासेस भी आपको, हर सब्जेक्ट की क्लासेस जो हैं वो वहां पर आपको अवेलेबल होंगी। क्लासेस के साथ साथ याद रखिएगा, क्लासेस के साथ साथ आपको नोट्स भी वहां पर अवेलेबल होंगे। आप चाहें तो वहां से भी नोट्स बाय कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट करके भी नोट्स को बाय कर सकते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर हर चीजें सॉफ्ट कॉपी में मिलती है, हार्ड कॉपी में भी मिलते हैं। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, कम टाइम है, प्री मेंस एनसीईआरटी आंसर राइटिंग सब में डाउट है, कैसे स्टार्ट करें, कैसे क्वालिफाई करें, तो आप सही चैनल में आ गए हो। आपको मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, इस कोर्स को आप देखिए, यहाँ पर हर चीजें प्रोवाइड की गई। आप चाहते हैं इस कोर्स को ज्वाइन करना, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपको हर चीजें जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी, ओके। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं यूपीएससी की क्लासेस के लिए, ओके। आप देख सकते हैं किस तरह हम लेक्चर्स को पढ़ाते हैं, हर चीजें जो हैं वो यहाँ पर कवर की जाती हैं, ओके। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। याद रखिएगा हमारे प्लेलिस्ट को देखिए, हर दिन हम लेक्चर्स अपलोड करते हैं चैनल की, वो आप देख सकते हैं किस तरह की हर चीजें, चाहे वो राम मंदिर का हो, वहां के एमसीक्यू हो, चाहे एग्जाम की, हर चीजें कवर की जाती हैं। यहाँ से आप सैंपल, आपको पसंद है आप क्लासेस भी बाय कर सकते हैं। कम टाइम पे जल्दी तैयारी करना है तो आप सही प्लेटफॉर्म में आए हैं, याद रखिएगा, क्योंकि हम आपका ज्यादा टाइम नहीं, कम टाइम पे टू द पॉइंट डिस्कस करते हैं। और टू द पॉइंट डिस्कशन पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अलग अलग ग्रुप्स में डालिए, वहां पर बताइए किस तरह कम टाइम पे चीजों को पढ़ाया जाता है, वहां पर आप शेयर करेंगे तो वहां लोगों को भी पता चलेगा और लोग भी ऐसे वीडियोस बनाएंगे, ओके। उसके लिए आपको इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ये शेयर होगा उतने ही वीडियोस इस तरह के आएंगे फ्यूचर में, लोग भी टू द टॉपिक डिस्कस करेंगे इंस्टेड ऑफ टॉकिंग ऑफ अदर थिंग्स, ओके। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट क्वेरी वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, ओके। आप चाहते हैं आपका भी लेक्चर पे वीडियो बनाया जाए, आपका भी कोई टॉपिक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके कमेंट रीड करके उन टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाएंगे, ओके। वीडियो को देखते रहिए, कोई डाउट क्वेरी है मैंने आपको बताया, आप जरूर कॉल कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, ओके। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।